करना और सभी लोग मिलकर करें। बिल्कुल, बहुत स्वागत है। और आपने हम लोगों के हौसला बढ़ाए हैं। भाई दीक्षित जी, सर्वेश दीक्षित जी, मैं आपको कवि साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपको आगे बढ़ना चाहूंगा। जुल्म चाहे जितना सता ले ये जालिम, जुल्म चाहे जितना सता ले ये जालिम, एक दिन तेरा जुल्म का इंतहा होगा। और मैं तो वही सच्चा सिपाही हूं, तेरे हर जुल्म का बदला चुन चुन करके हमारा कलम का सिपाही ले। इसी के साथ मैं सभी साथियों को, सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम कहना चाह रहा हूं। और हमारे साथी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी साथी अपने समय निर्धारित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बड़ा उत्साह होता है कि जब हमारे साथी आते हैं और हमारे बीच में बात करते हैं और लगातार पत्रकारों पर हो रहे जुल्म के विरुद्ध बात करते हैं। बांदा जनपद में जिस तरीके से पत्रकारों पर जुल्म ढाया गया, या एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि पत्रकारों पर एक पहाड़ टूट गया, वज्र फाट गया। क्योंकि थाना नारायणी की पुलिस, सीओ नारायणी ने जिस तरीके से निर्दोष पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया है, ये बड़ी विडंबना और बड़ी दुख की बड़ी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग मिल जाएं, आप लोग सभी मिल जाएं तो ताकत बन जाती है। आप सभी लोग मिल जाएं तो ताकत बन जाती है। और आप सभी लोग टूट जाएं तो हम बिखरे हुए तिनके लग जाते हैं। आप लोग मिल जाएं तो हम ताकत बन जाते हैं, आप लोग टूट जाते हैं तो हम बिखरे तिनके बन जाते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संगे शक्ति कलयुगे, जिसके पास संगठन है उसी के पास शक्ति है। इसलिए आओ हम सभी लोग एक मंच पर आए और एक साथ लड़े, कंधे से कंधा मिला करके हम काम। और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आज हमारे साथ तमाम सारे पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, सबके अंदर पीड़ा और ज्वाला भटक रही है। आज हमारे बहुत से पत्रकार साथियों ने, मैंने कल सबसे निवेदन किया था, भाई अनुज अग्निहोत्री जी ने रजिस्ट्री किया है। हमारे बीच में बहुत साथी ने, जग्गा साहब ने पंजाब से रजिस्ट्री किया है। हमारे भाई आदित्य दीक्षित ने भी सीतापुर प्रशासन को ज्ञापन दिया है। और हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ज्ञापन दिया है। और हमारे तमाम साथियों ने, मनीष उपाध्याय ने भी भेजा है, गोडा से दया शंकर साहब ने भेजा है। इस तरीके से अपने अपने जिले ने, अपने अपने प्रदेश के जगह विभिन्न हिस्सों से पत्रकारों ने अपनी मांग को गूंजते हुए शासन को भेजा है। इन सभी पत्रकारों को मैं सादर प्रणाम कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कलम के सिपाहियों को एक साथ करने के लिए जनपद बांदा में बंद हुए 7 निर्दोष पत्रकारों के लिए अपना कीमती समय के साथ साथ और धन खर्च किया है। ऐसे सभी सिपाहियों को मैं सत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगा। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से बारी बारी से बात करना चाहूंगा। तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। राजकुमार जी कहां से बोल रहे हैं? राजकुमार जी बोलने कष्ट। हाँ जी, प्रयागराज। प्रयागराज से क्या करते हैं? व्यापार करते हैं सर। आप व्यापारी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। व्यापारी करते हैं, दूसरे का हित करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनपद बांदा में 7 पत्रकार बेचारे जेल में प्रशासन ने डाल दिया झूठा मुकदमा लिख के, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर झूठा मुकदमा है तो उसको से बात करके सही करवाइए मामला। और एसपी भी भ्रष्टाचार के कांड में डूबा हुआ है, तो क्या कहेंगे? जब चलनी ही छेद है तो क्या कहा जाए, किसमें लेके रखा जाए? तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी किया हो और मैं चाहूंगा कि आप अपना मूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। गौरव जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। गौरव जी भारतीय जनता पार्टी युवा नेता।
और हमारे बीच भाई सर्वेश दीक्षित जी हैं। और सर्वेश दीक्षित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो सर। जी बोलिए। हमारे क्या हुआ, हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। हमारे भाई का अपहरण हुआ है 15/6/2022 को। जी मैंने आपके यहाँ के बात हुई है, वो कागज दिए गए हैं, अधिवक्ता के पास भेजा गया है, क्योंकि जो आपने भेजा था मैंने कागज भी देखा हूं, पर कार्रवाइयां भी मतलब भर की हुई हैं। बचा है लाश, और अभी पता नहीं लग पाया है कि वो व्यक्ति कहाँ है। संदिग्ध लोगों को बंद भी किया गया है। और रही बात ये कि वो पता किया जा रहा है, और उस पर हम लॉ पॉइंट पे कहाँ पे आएंगे, इस संदर्भ में अधिवक्ता को फाइल दी गई है। राजेश, ये भी टाइम लगेगा। हेलो। हाँ, पेपर में तो शांति दे दिया है कि उसकी हत्या कर। आपने कागज भेजा है, मगर वो लाश फेंका गया, कहाँ फेंका गया, कहाँ ले गया, कौन खा गया? जिमी आसमान, हड्डी मांस लोथड़ा कुछ मिला? नहीं, अगर हमारे भाई की हत्या अगर पूरे दुनिया में फैल गई है तो हमारा भाई कहाँ पे है? हमको उसकी लाश चाहिए ना। भाई साहब, इसीलिए उस पर जो लायर कमेटी हमारी है, वो लायर कमेटी उस पर विचार कर रही है। उसमें अब कल वो फाइल मुझे मिलेगी तब मैं बता पाऊंगा। आपने कागज डाला, वो कागज में जो भी निर्णय होते हैं वो कानून की प्रक्रिया के तहत होते हैं। हम लोग कोई लॉ के विध के विरुद्ध नहीं काम कर सकते। इसलिए आपने जो डाला था जनता की अदालत में, उनको मैंने वकील साहब को दे दिया हूं। वकील साहब उस पर सर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि उस पर क्या क्या हो सकता है, और उस पर आप भरोसा रखिए कि आपको। नागेंद्र जी, प्रजापति जी, लाइव पे आने कट करें। तो मैं दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर किसी के साथ जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो कृपया आप बिना डरे और बिना किसी रुके आप लाइव पे आएं और अपनी बात को रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जी नागेंद्र जी, नमस्ते। नागेंद्र जी, मैं चाहूंगा लीड निकाल दीजिए, बोलिए, आराम से सुनाई देगा। नारेंद्र प्रजापति जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बहुत सुंदर है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमारे पास एक समस्या बहुत बड़ी आ गई है। जी बताइए। एक जो है व्यक्ति जो है जमीन का एग्रीमेंट करवाया था, जी और वो जो है एग्रीमेंट का डेट खत्म हो गया। 15 महीने का वैलिड था कि 15 महीने में या तो जमीन देंगे या तो पैसा दे देंगे। जी, और अब वो आदमी कह रहा है कि हम ना तो पैसा देंगे ना जमीन देंगे। क्योंकि वो उसकी डेट 15 महीने हो गई, वो डेट निकल गई, एक्सपायर हो गई डेट। जी। आपको बताना चाहेंगे, जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक निश्चित समय तिथि होती है, जी। और उस अवधि में आपको लिखा लेना होता है। हमने उसके बाद सर नोटिस भेजा था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया उसके पहले। नहीं, आपने जिस समय डेट थी, जब आपने नोटिस दिया था उस समय डेट थी? जी। वो नोटिस नोटिस कितने दिन के पहले आपने नोटिस दिया था? रजिस्ट्रार को हमने 28 तारीख को करीब एक हफ्ता पहले दिया था। उसके बाद जो है जो पैसा लिया उसके बाद से 4 दिन पहले को भेजा गया था। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, जो आपने वो एग्रीमेंट कराया था, वो कई महीना का एग्रीमेंट था? 15 महीने का। 15 महीने का। 15 महीने का जो आपने एग्रीमेंट कराया, तो 15 महीने में कितने महीने में विशेष रह गया है? पूरा हो चुका है। कितने, कब पूरा हो गया? 5 तारीख को पूरा हुआ। 5 तारीख को पूरा हुआ। आपने नोटिस कब भेजा? 3 तारीख को भी भेजा था और 28 तारीख को भी भेजा था। 3 तारीख भेजा, 28 तारीख, तो 3 तारीख 28 तारीख को किसी को भी नोटिस दी जाती है, लीगल टू नोटिस, वो एक निश्चित समय अवधि होती है, 15 दिन पहले भेज देना चाहिए। 15 महीने आपने किया क्या? पहली गलती तो आपकी ये है।
सर वो जो है झांसा देता रहा। हमने ये बात तुम झांसा देता रहा, ये मौखिक नहीं मांगा। अगर झांसा की बात थी तो ये लिखा पढ़ी में हो सकता, वो तो आपका वो इतने दिन के बाद वो एग्रीमेंट स्वतः समाप्त हो जाता है। आपको एक निश्चित होती है, तारीख होती है। अब वो कहेगा कि मुझसे लेना नहीं चाहते थे, मेरा नुकसान किया इन्होंने, हमें इतने महीने 15 महीने में ले लेते तो मैं ताजमहल खड़ा कर लेता। तो आपने गलती किया है। हम लोग से पूरा अभी भी राजी है, उसमें 1 लाख रुपए बकाया था। हम लोग वही कह रहे हैं पैसा भी ले लीजिए, आप 1 लाख जो है कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे और ना देंगे आपको। बिल्कुल साहब, आपने सही कहा है कि वो पैसा मांग रहा था कि हम पैसा दे देंगे और एग्रीमेंट मेरा कर दीजिए। आप कह रहे थे पैसा मैं दे दूंगा 1 लाख रुपए, मगर वो जानबूझ करके, क्योंकि अब वो जमीन ज्यादा पैसे की रही होगी, इसलिए वो जमीन को नहीं देना चाह रहा है। वो आदमी बेईमानी करना चाह रहा है। तो पैसा भी मिला होगा नहीं, तो 10 लाख जी, तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके का अगर उन्होंने किया है तो कानूनी प्रक्रिया है। आपने जो देखा है वहां के जो उप पुलिस महानिरीक्षक ने लिखा है और उन्होंने, मैंने देखा भी हूं, और उसमें एफआईआर लिखने का नहीं किया, उन्होंने कहा परीक्षण करें। मुकदमा लिखने का उन्होंने कहीं से आदेश नहीं किया। मुकदमा क्योंकि इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो समय तिथि निकल चुकी है, डेट निकल चुकी है। अगर डेट में होता तो अभियोग पंजीकृत करने के लिए कह सकते थे। अब प्रश्न ये है कि वो पैसा लिया है, वो तो रजिस्टर्ड है, वो बदल नहीं सकता है, मगर बात ये है कि डेट निकल चुकी है, इसलिए उसमें ला प्रक्रिया है। आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में जा करके उसे चुनौती दीजिए, और फिर मजिस्ट्रेट को जो आपने 2 दिन पहले 28 तारीख को भेजा था, तो वो रजिस्ट्री समय अभी पहुंच गई होगी रजिस्ट्रार के यहाँ। तो क्या रजिस्ट्रार ने नोटिस उस व्यक्ति को भेजा है? रजिस्ट्रार को हमने 28 तारीख को नोटिस दिया, जिसके बाद भागी है वो जो है आया नहीं है नहीं, उससे बैंक, उसे आपने जो भेजा है वो पोस्टल ऑर्डर से रिसीव किया नहीं किया? ये नहीं होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, उसमें हम उसको कॉपी डाल दीजिए, मैं इस पर चर्चा करता हूँ। अपने एक विधिक प्रकोष्ठ जो हमारा है वो देखता है, मैं अपने वकील से सलाह लेता हूँ उसमें क्या हो सकता है, और इसके लिए मैं आपको कल पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर नागेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि अधूरी बात है, और मैं चाहूंगा कि मैंने एक निवेदन किया था डॉक्टर नागेंद्र जी, कल निवेदन किया था और आपने ग्रुपों में भी देखा होगा, शेयर भी किया गया था कि सभी पत्रकार एक पत्रकार उत्पीड़न की एक रजिस्ट्री करेंगे जनपद बांदा में जो बंद है। तो क्या आपने ज्ञापन दिया या रजिस्ट्री किया? देखिए, जब तुम अपने में परेशान हो, दूसरे में आपने 10 रुपए नहीं खर्च कर पाओगे तो कैसे? चलिए कोई बात नहीं, कल आप इसकी प्रिंट आउट निकाल करके कल आप रजिस्ट्री करके और हमें आप देंगे। अगर आप दूसरे के साथ खड़े होंगे तब तुम्हारे साथ कोई दूसरा खड़ा होगा, अन्यथा आपके साथ नागेंद्र जी क्यों खड़ा होने लगे? आपके अंदर खुशबू नहीं आती है? जैसे हाड़ मास का वो बना हुआ व्यक्ति है, बेचारा जेल में बंद है, उसी तरीके से आप हैं। आपको इंसाफ पाने के लिए आप पत्रकारों के बीच में जनता की अदालत में आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको भी इंसाफ मिले और लोगों को इंसाफ मिल सके। देखिए हमारे, देखिए बहुत साथी मनोज रस्तोगी ने डाल चुके हैं, देखिए बिल्कुल उन्होंने डाला, इसके लिए मैं धन्यवाद मनोज रस्तोगी जी आपको कहना चाहूंगा, और हमारे तमाम साथियों ने डाला है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी सभी लोग, और देखिए दया शंकर साहब ने तुरंत डाल चुके हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्य को आपको आगे ले चलना है, और मैं चाहूंगा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और कल मैं चाहूंगा रजिस्ट्री करके और इसी पर ऐप पे आप डाल देंगे कि मैंने भेजा हूं ना, तो कर पाएंगे नागेंद्र जी? नहीं कर पाएंगे? कर देंगे। कोई तकलीफ नहीं सर। और अगर इस नहीं माना तो 30 तारीख को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें आपकी भागीदारी अति अनिवार्य है। तो नागेंद्र जी मैं यही चाहूंगा आपसे, और हमारी ये बहन जुड़ चुकी हैं, जरा भाई नमस्ते गुप्ता जी।
नमस्ते नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं? सरसों से। कहाँ से? प्रयागराज सरसों से। जी, प्रयागराज से बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बताइए गुप्ता जी, क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि या तो मेरा वो जमीन रजिस्ट्री कर दे या तो मेरा पैसा वापस कर दे। कितना पैसा आपने दिया था? हमने उनको 7 लाख दिया है। 7 लाख। ठीक है, ऐसा है, आपने जो कार्रवाई किया है, मैंने कागज जो हमको बात बताई थी, मैंने लायर को बताया हूँ, और वो पैसा अगर वापस नहीं करते हैं तो वो जेल भी जाएंगे, कार्रवाई भी होगी, और आप परेशान ना हो, आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, इंसाफ थोड़ा धीरे धीरे चलता है और बेईमान आदमी थोड़ा तेज दौड़ लेते हैं, फर्क ये है। तो मैं चाहूंगा कि आप परेशान ना हो, आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं जरा थाने का नंबर बताइए। भाई, मैं चाहूंगा कि वो जरा नाम बताने कष्ट करें। जिसको आपने पैसा दिया था, क्या नाम है उसका? जटाशंकर मिश्रा। दयाशंकर। दयाशंकर नहीं, जटाशंकर। जटाशंकर। जटाशंकर मिश्र। जी, दयाशंकर मिश्र। ओके, ये कहाँ के रहने वाले थे? लगाई खुर्द के। थाना कौन लगता है? सरायनाई। सराय सरायनाई। सराय नाई। और जो आज आपको पुलिस वाले बुलाए थे, वो कौन थे? पुलिस वो इंचार्ज थे चौकी के। हाँ, क्या नाम था? का जी, नाम दयाराम था क्या सर? कोई तुम्हारे साथ था, उससे हमारी बात करा दीजिए। यही नागेंद्र थे। तो नागेंद्र जी से हमारी बात करा दीजिए। वो जुड़े हैं ना उसी में। है नहीं, समय हमारे साथ नहीं है। वहाँ लिखा हाँ सर। चौकी इंचार्ज दयाराम। इंचार्ज का क्या नाम था? दयाराम। दयाराम। ओके, चौकी इंचार्ज ने कहा क्या है? कहा कि हम अगर FIR अगर इस पर करते भी हैं कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं है अपराध, तो जेल भेजे। नहीं, अपराध नहीं किया है, हमारा पैसा लिए, हमारा रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो अपराध नहीं किया है, 420 नहीं किया है। उसका वीडियो भी हमने बनाया है। जी, और जो है जटाशंकर जो भी है वो भी कह रहा है कि आप कहीं भी जाइए हाँ, तो FIR दर्ज करवा पाएंगे, न तो हमें सजा होगी, न तो फांसी होगी, हमें कुछ नहीं हो पाएगा। उसका भी वीडियो बनाया है। चलिए, ऐसा है, अगर उन्होंने किया है तो मैं बात करूंगा इस पर, और मैं चाहूंगा कि आपको न्याय मिले। इसके लिए मैं कल आपको पूरी प्रक्रिया के तहत मैं बताऊंगा। और मैं दिन में, मैं चाहूंगा कि कृपया दिन में तो देखते तो हो नहीं, ना लाइव देखते हो, ना कमेंट करते हो, ना तो लाइव पे भी खोल के देखे हो। आज तक हमको लगता पहली बार आप लाइव पे आए हैं। नागेंद्र जी, आज लगता मुझे पहली बार लाइव पे आप आए हैं बहुत दिन बाद, और ना आप देखते हैं। देखिए, इस तरीके के काम नहीं चलते हैं। हमें, जैसे हम दूसरे से उम्मीद करते हैं। देखिए नागेंद्र जी, हमें कुछ जिंदगी बड़ी सरलता से जीना पड़ता है, कुछ हमें काम करना पड़ता है। आज हम क्यों आपकी समस्या सुने? ताकि हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हों। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने ग्रुपों में शेयर करिए। कल मैं थाना अध्यक्ष और आपके एसपी से बात करूंगा। ये बताइए, प्रयागराज देहात लगता है कि यमुना पार लगता है, कि आपका एसपी कौन लगते हैं? गंगा पार लगते हैं। गंगा पार, क्लियर बताइएगा। हाँ, गंगा पार ही लगता है। चलिए, बहुत सुंदर है, गंगा पार लगता है। कल मैं एसपी से बात करूंगा। कल आप लाइव पे आएंगे और मैं आपको पूरी समस्या को सुन करके बताएंगे क्या क्या समस्या। और आपका क्या नाम है? शकुंतला देवी।
दी। आपके पति का क्या नाम है? सतीश चंद। गांव के कौन सा है गांव? सासों कौन सा? सासों सासों। ओके, सासू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को आएंगे तो पूरी पर हम कार्रवाई करके आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे मेरी बात हुई, और आवश्यकता होगी तो मैं एसपी साहब से और वहां के जो अपर पुलिस महानिदेशक हैं मैं उनको भी लाइन पे ले लूंगा, एडीजी को मैं लाइन पे ले लूंगा, और मैं चाहूंगा कि उनसे भी बात करूंगा। सर वो कह रहे थे कि अभी हम चाहें तो खड़े खड़े आपको यहाँ से छुड़वा लें, मगर अभी हम आपके ऊपर थोड़ा दया खा रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे वहाँ पे। कौन कौन कह रहा था? जटाशंकर कह रहे थे। जटाशंकर क्या है? वही जो जमीन वो की है। ऐसा है, उठाने की उनकी क्षमता नहीं है, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। बड़े बड़े लोगों को सटीक दूध आ जा रहा है तो उनको दया शंकर नहीं, जटाशंकर हो, कोई शंकर हो, उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आप लोगों ने इंसाफ मांगा है और कल मैं बात करता हूं। और मैं व्यक्तिगत कहूंगा, तुम्हारे यहाँ प्रशांत जी है ना एडीजी? प्रेम प्रकाश। हाँ, प्रेम प्रकाश जी, तो प्रेम प्रकाश जी हैं, मैं फोन करता हूं, ठीक है? ठीक है। ओके। सर हमारी यही सोच सोच के तबीयत खराब होती जा रही अब देखिए, देखिए हम दवा तो नहीं है, इलाज तो नहीं हूं, अगर ये है कि आपको इंसाफ मिले, ये मेरी पूरी पूरी कल्पना है, और मैं चाहूंगा कि आपको इंसाफ मिले। ये हाँ सर, हम ये मैं वहां के एसपी साहब से और डीएम साहब से और वहां के लोगों से बात करूंगा। जो आपने नोटिस भेजा था तो कृपया कल हमें फोन करके नोटिस फिर भेजने का कष्ट करें। ठीक है सर। कल 11 बजे हमें भिजवा दीजिएगा फोन करके, और मैं तुरंत बात करूंगा उसी समय। और मैं चाहूंगा कि स्पीकर लेकर के लाइन पे लेकर के कल 2 बजे तुम्हारी दिन में बात करेंगे, दिखताल ठोक के कार्यक्रम में। कल मैं 2 बजे वहां के आईजी को और जो एसपी हैं वहां के अन्य अधिकारियों को लाइन पे लेंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी के साथ जुल्म, देखिए जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता है, दुख ज्यादा देर नहीं रहता, सुख बहुत देर रहता। इसलिए आप डरे नहीं, आप लड़ें, और जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। वो जुल्म कर रहा है तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, उसको हम कानूनी कार्रवाई की तरफ ले चलेंगे, उसको सजा दिलाएंगे और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। आप भरोसा रखें जनता की अदालत में, जनता आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, हमारे बहुत साथी देख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अधिकारी भी देख रहे हैं, और आप लोगों का इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको भी इंसाफ मिलेगा। तो भाई हमारे साथ जुड़े हैं राम कुमार जी। राम कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। राम कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं बस्ती से बोल रहा हूँ। बताइए राम कुमार साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति क्राइम करप्शन जिला सचिव उत्तर प्रदेश से। जी। तो सर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो 7 पत्रकारों को जो फर्जी बताया गया है सर, जी, उनके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे, और हम चाहते हैं कि अपनी संस्था के द्वारा मुख्यमंत्री को लेटर भिजवाएं जी, उनके साथ मुद्दा बोल सके। बहुत सुंदर है। इस पर बहुत, आप अभी जाएंगे तो इसमें देखिए तमाम लेटर आए हैं, तमाम चिट्ठियां पड़ी हैं, और लेटर अभी ज्ञापन अभी देखिए एक सज्जन ने ज्ञापन डाला है, उसमें पूरा घटनाक्रम लिखा है, जनपद बांदा में किस तरीके से पत्रकारों पर जुल्म ढाया गया है। देखिए अभी मनोज रस्तोगी ने भेजा है, वैसा देख सकते हैं, और भी मैंने भेजा डाला हूं, तो इस पर आप डिटेल में चले जाएंगे, मैसेज पे चले जाएंगे और आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। और इसमें भी तमाम पोस्ट पे चले जाइएगा तो पोस्ट पर भी लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, नारायणी में अवैध खनन हो रहा था, ओवरलोडिंग लोग लाद के जा रहे थे, इस पर पत्रकारों ने वहां पे न्यूज कवरेज करने गए, जिसमें 7 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा सीओ ने बुलाया पहले कि आप आइए यहाँ पे,
और फिर हम वार्ता करेंगे, क्योंकि ओवरलोडिंग जा रहा था। उन्होंने फोन किया और कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, हम इस पर समस्या का हल कराएंगे। और जब बेचारे सातों पत्रकार गए तो उनके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा उन्होंने लिख दिया और सातों पत्रकारों को जेल भेज दिया, और जो उनके पास ओवरलोडिंग के वीडियो थे वो डिलीट कर दिए। तो इस बात को लेकर के बेचारे 7 पत्रकार जेल में हैं। इसलिए हम सभी लोग इस बात को लेकर के पूरे देश में पत्रकारों ने निर्णय लिया है कि 2 दिन हम लोग ज्ञापन देंगे 15 तारीख तक, और फिर 30 तारीख को प्रत्येक जिले मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो। सर अभी तक उनके बचाव में क्या क्या प्रक्रिया हुई? अभी उनके बचाव में प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री को लिखा गया है। वहां पे आज 16 दिन से पत्रकारों का धरना चल रहा है। 2 बार वहां के जिला प्रशासन का पुतला पत्रकारों ने दहन कर चुके हैं। आज भी पत्रकारों का पुतला दहन किया गया है, और लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्री, जेल मंत्री ने वहां की एसपी को फोन किया है और जेलर को फोन किया गया है कि कृपया ये पत्रकार हैं, इनके खिलाफ अभद्रता न किया जाए जेल में। जेल मंत्री ने स्वयं खुद कहा है, सुरेश राही ने। तो हमें लगता है कि उसमें लगातार प्रक्रिया जारी है। कल भी मैं मंत्री जी से मिलूंगा और बात कराऊंगा। तो लगभग डेली प्रक्रिया चल रही है, और आज भी सीतापुर और आपके गोंडा में, बहराइच में, उन्नाव में, फैजाबाद में, और यहाँ तक कि पंजाब में से ज्ञापन आना शुरू हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिए गए। और कोई जानकारी? नहीं सर, थैंक यू। पर्याप्त, लगभग कार्रवाई तो पर्याप्त चल रही है। तो सर वही जानकारी चाहिए थी, क्योंकि हमारी संस्था के लोग भी पूछ रहे थे, तो शायद कल हम भी ज्ञापन दे दें। बिल्कुल, और इस पर अन्य जानकारी लेने के लिए कृपया आप फोन भी कर सकते हैं 94 54 32 52 36 पे। और अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया इस ऐप पर देखिए, ज्ञापन भी टाइप किया पड़ा हुआ, लिखा भी पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां से चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे, ले सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी तमाम जगह मैंने शेयर किया हूं, अगर किसी को भी जरूरत हो तो कभी भी वो ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। इससे पहले हम लगभग 1 हफ्ता पहले लाइव थे, तो आपसे बात हुई थी इस बारे में। जी जी, और ज्ञापन है और फोटो भी ले सकते हैं, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होती तो बताइए। ओके। देखिए, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन गए हैं, और क्योंकि प्रक्रिया है, 1 हफ्ता पहले ही जेल मंत्री को कहा गया था, जेल मंत्री से कहलवा दिया गया था, तुरंत ही उनके दूसरे दिन ही कहलवा दिया गया, जब हम लोग जान पाए। तो जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रशासन चिढ़ा हुआ है वहां का, क्योंकि वहां पर बंदर बांट किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी के रिश्तेदार की वो खनान है जहां पर वो लोडिंग का काम चल रहा था, पत्रकार उसे दिखा रहे थे। तो जानबूझ करके जिलाधिकारी, एसपी ने सब मिल करके इस घटना को अंजाम दिलाया है। तो इसमें लड़ाई थोड़ी लंबी है। राम कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसे इस कार्य को करें, पुनीत कार्य को करें, और वहां से कल बस्ती से भाई हमारे धीरेन्द्र बहादुर जी भी भेजेंगे, पत्र दिया होगा, नहीं देंगे तो देंगे। धीरेन्द्र बहादुर जी भी बस्ती से, और हमारे बस्ती से जी, जी सर। और वहां पे हमारे बस्ती में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे मित्र हैं, दीपेंद्र नाथ चौधरी। क्या नाम है सर? दीपेंद्र नाथ चौधरी ओके सर, ओके। जी। तो मेरा कहना है, जी मेरा कहना है राम कुमार जी से, जी सर, जो पत्रकारों के साथ जो बर्बरता हुई है, इस विषय में आप अपनी संस्था से आवाज उठाइए, और भी जो लोग पत्रकार साथी आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्ञापन दिलवाइए। हम लोग तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, आप लोग भी। हमारा कहने का मतलब है, हिंदुस्तान का एक एक पत्रकार एक आवाज में, मतलब पत्रकारों की जो जड़ है, जो नींव है, ये मजबूत करना है। सब लोग ही साथ में होकर के एक साथ में आवाज उठाए, जिससे शासन और प्रशासन को ये जो पत्रकार चौथा स्तंभ है,
संविधान का, इसकी मजबूती का पता चल जाए शासन प्रशासन को कि क्या चीज है। ये हमारा कहना है। सभी लोग एकजुट होकर के, सभी संस्थाएं एक साथ में होकर के, और जो साथ हमारे पत्रकार साथी हैं उनके विषय में सभी लोग न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो जाए। होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कई पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है। ये पूरे देश में ये पूरे देश में पत्रकारों के साथ, यहाँ नहीं हर जगह पे पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है। आज बहराइच में तो कल बस्ती में, पर गोरखपुर, नसो वाराणसी में, जहां पत्रकार, मान लीजिए अभी 7 पत्रकार बेचारे बंद हैं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो कौन उठाता? बेचारे थक जाते, चुप्पे हो जाते। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मगर जहां जिस बात को लोग जान जाते, जैसे दिल्ली की दामिनी के साथ जब रेप किया गया तो पूरी देश हिल गई, मीडिया ने, पत्रकारों ने दिखाया, और क्या हुआ, पूरा प्रशासन हिल गया और सरकार को कानून लाना पड़ा। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 7 पत्रकार बंद हुए हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि इसको सभी लोग मिल करके आवाज उठाएं, अन्यथा आए दिन जो समाज के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इनके खिलाफ भी झूठे मुकदमा लेकर, तारीख लिख करके और वो जेल भेजने का काम करेंगे। मगर हम लोगों को ऐसे कामों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत है, और हमें आर पार की लड़ाई लड़ करके हमें आगे आने की जरूरत है। इसके लिए हमने पहला खाका तैयार किया हूं कि हम लोग 15 तारीख तो हर जिले में लगभग जितने पत्रकार परिचित हैं, अपरिचित हैं, उनसे मैं दिलवाऊंगा ज्ञापन, और फिर देने के बाद भी 30 तारीख को जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, हर जिला मुख्यालय पर पूरे उत्तर प्रदेश के। फिर भी सरकार नहीं चेती तो हम लोगों का निर्णय है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ, मगर हम तो आजाद नहीं हुए। संविधान ने 4 भागों में विभाजित किया गया, संविधान को 4 हिस्से दिए गए थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। हेलो हेलो, कहां से बोले मेरे साहब? अवनीश शुक्ला जी, बोलिए अवनीश साहब। हाँ तो रहा होगा अवनीश साहब, मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। और जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता की अदालत के माध्यम से मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, अब अवनीश जी भी बात कर रहे थे सिदौली से, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे जितने विभिन्न जगह पर ज्ञापन देंगे, तत्पश्चात हेलो, हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के बाद फिर भी कार्रवाइयां नहीं हुई पाई, नहीं कार्रवाई की गई, तो हम लोग 30 तारीख को, जो हमारा देश की आजादी के लिए लोग तिरंगा फहराते हैं, उस दिन हम लोग स्वायत्त पत्र जारी करेंगे, संकल्प पत्र जिसे हम कहते हैं। और वो संकल्प पत्र हम होगा कि जो हमारी समाज की संस्थाएं, नेता, व्यक्ति हमारी आवाज नहीं बुलंद करेगा, हम उसकी न्यूज नहीं कवरेज, हम बाइकाट करेंगे। जैसे हम सदन में हमारी जब बात नहीं सुनी जाती है तो लोग, विपक्ष के दल के लोग निकल जाते हैं, विरोध करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि जो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग ऐसे लोगों को हम निकलने का काम करेंगे, और ऐसे लोगों को बताने का काम करेंगे कि अब हमें ये जुल्म बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम सभी लोग मिल करके इस कारवां को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऋषि जी नमस्कार। नमस्कार। तो हम चाहेंगे कि इस पर आप बढ़ चढ़ के भाग ले, राम कुमार जी, और मैं चाहूंगा कि आपकी पूरी संस्था इस पर भाग ले। और भाई हमारे साथ दया शंकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, और दया शंकर ने समय पर ज्ञापन भी दिया, और स्टिक सबसे पहले दया शंकर ने तुरंत डाल दिया था, इसके लिए मैं दया शंकर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारी संस्था ने, ये आपकी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद, ये किसी पेपर से नहीं जुड़ी है, किसी मैगजीन से नहीं जुड़ी है, किसी चैनल से नहीं जुड़ी है, सभी के चैनलों से जुड़ी है, सभी मैगजीनों से जुड़ी है, सभी रिपोर्टरों से जुड़ी है। किसी भी संस्था से हो, किसी भी पेपर से हो, किसी मैगजीन से हो, किसी सामाजिक संस्था से हो, तो आप लोग सब लोग इससे जुड़े, और आप लोग एक
साथ एक मंच पर आने का कष्ट करें। इसीलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद रखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कार्य को बाखूबी निभाएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा राम कुमार जी, कल बस्ती में कल ज्ञापन देंगे, परसों ज्ञापन देंगे? सर हो सकता है कल ही दे दूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सर हमारे। चलिए, बहुत सुंदर है और मैं चाहूंगा कि आप ये काम करेंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा उसकी कॉपी अगर आप करेंगे, क्योंकि हमारे कथनी और करने में फर्क नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आप जो करेंगे हम उसका रिजल्ट भी देखना चाहते हैं। और रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट जब आप ज्ञापन देंगे उसकी कॉपी आप हमारे इस पर डालेंगे, इसी ग्रुप पे, और हम जान जाएंगे आपने काम किया है। और अगर कॉपी नहीं डाल पा रहे तो हम समझ जाएंगे कि आपने काम नहीं किया, हमें बकाने का काम किया। ओके सर। तो हमारे साथी जितने देखिए साथी ने काम किया है वो सभी लोगों ने अपनी अपनी कॉपी डालने का काम किया है। तो मैं सर मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था सर। मेरा नंबर, जी 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 बिल्कुल सही, आप नंबर लीजिए। मेरा नंबर 9454 9454 32 32 52 52 36। 36। ओके सर। जी जी ओके सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। और मैं ये लिख भी दिया हूँ, ये नंबर मैंने लिख दिया हूँ 9454 32 52 32 नहीं 22 52 52, गलत हो गया ये नंबर हमारा भाई, गलत हो गया। कारण ये होता है कि 9454 हाँ 32 और 523 जी, ये नंबर 54 32 52 36। जी 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 जी, ये नंबर मैंने सेंड कर दिया हूँ 9454 32 52 36। तो आप इस पर कोई भी बात करना है तो आप किसी भी समय बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करने के लिए तैयार। और हम ये भी कहते हैं कि बहुत से सामाजिक संगठन हमसे कहते हैं, बहुत से चैनल वाले कहते हैं, बहुत से पत्रकारों के संगठन बने हुए हैं, पूरे देश में बने हुए हैं। मैं उन पत्रकारों के संगठन से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में अगर आप इस पत्रकार यूनियन को आगे ले चलना चाह रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, बशर्ते बात आप कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलने का, या हम आपके साथ चलने के तैयार हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं अलग रहना चाह रहा हूं, तब भी स्वागत है। आप अपने बैनर के तले आए, आप अपना झंडा बैनर लेकर के अपनी जिंदाबाद करें, हम भी तुम्हारी जिंदाबाद बोल देंगे। क्योंकि यहाँ लड़ाई अस्तित्व की है, यहाँ पर लोकतंत्र की लड़ाई है, यहाँ पर व्यक्ति और विशेष की कोई लड़ाई नहीं है। तो राम कुमार जी, इसको और कैसे लड़ा जा सकता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा के लिए? सारी प्रक्रिया है तो कानून के तरीके से लड़ा जा सकता है, और तो या फिर अब इनको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर भाई उनको तो बाहर निकालना है। देखिए, हम लोग जमानत नहीं करा रहे हैं, नहीं तो जमानत हो जाती, 15 दिन में छूट आएंगे लोग। मगर हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के इनको छुड़वाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे कोई पत्रकार निर्दोष बंद ना हो, इसलिए हम लोग जान करके भी जमानत नहीं डलवाए हैं। हम लोगों ने जान करके भी नहीं जमानत डलवाए हैं और हमने मना किया हो कि अभी मत डालिए, ये 30 तारीख को 1 महीने आप त्याग करिए। साथ गए हो तो हमने कहा आप साथ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 महीने तक अपने त्याग को करिए, साधना कीजिए, समझिए कि मैं यहाँ साधना करने के लिए आया, और वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई हमारे साथ धर्मवीर राठौर जी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर राठौर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। क्या ज्ञापन पहुंच गया? सर जी
तीनों लिफाफे मैंने आपके पास पोस्ट किए हैं और तैयार हो गए, और कल तैयार होने के बाद में इसमें एक वीडियो भी भेजी है मैंने। कल तीनों ही टीम के साथ कल लगभग मैं डाकखाने में भेजने के बाद आपके पास रसीद साहब को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, आज 3 लिफाफा लिए, कल 3 प्रिंट निकलवाए, ये कौन भाई? हाँ नहीं सर, सुनिए, हाँ। प्रिंट मैंने आज सारे निकलवा लिए जी और जो लिफाफे थे वो लिफाफे मैंने आज तैयार किए थे करीब, क्योंकि कुछ लोग बाहर गए हुए थे तो करीब 4 बजे तक तो मैं उनको साइन वगैरह करा पाया, ढूंढ पाया। जी तो ये मैंने सारे कंप्लीट कराने के बाद लगे हुए हैं ये सब जी मेरे पास। जी और ये प्रिंट आउट भी मैंने सारे निकलवा लिए हैं। जी कल शिवानी भैया भी आएंगे और भी लोग होंगे, मैं सारे भेजने के बाद आपको कल रसीद उपलब्ध करा दूंगा। जी। ठीक है सर। और मैं ये चाह रहा हूँ, कल आप देंगे, आपकी तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील मीरगंज पड़ती है सर मेरी। तो तहसील मीरगंज में एसडीएम को ज्ञापन देंगे, माने रजिस्ट्री तो करेंगे ही, उसमें जहां जिलाधिकारी लिखा वहां पर लिख देना उप जिलाधिकारी मीरगंज बरेली, अच्छा और जा करके मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देना। मजिस्ट्रेट को वहां लिखा है, देखिए, द्वारा उप जिलाधिकारी, जहां लिखा है जिलाधिकारी द्वारा लिखा, वहां पर लिख देना उप जिलाधिकारी मीरगंज जनपद बरेली। अच्छा सर। हाँ, और इस मैंने वो तो निकाला लिया, आप एक और लिखवा लेना, जो 5-6 लोग जाना, और कल आप दे करके उसका वीडियो भी बना के हमें डालेंगे। वीडियो मैंने भेजी है आज आपके पास। नहीं, आज ये लिफाफे से कोई मतलब नहीं, वीडियो इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब हमें दूध से है, हमें भैंस से नहीं मतलब, हमें चारा से नहीं मतलब है, हमें यह आपने चारा बना के रखा है, हमें दूध चाहिए, क्योंकि हमें दूध की जरूरत है, हमें कार्रवाई क्या किया ये जरूरत है। आप आगे मिल जाएगा आपको। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता हूं एक नियमानुसार सभी लोग मिल करके बात करें और पहुंचे, और इस पर एक बड़ी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं। और हम आप भाई दीक्षित जी से बात करेंगे, सीतापुर की क्या पोजीशन है, जरा जानकारी ले लें। भाई आदित्य दीक्षित जी, नमस्ते। नमस्ते सर मैं गया था सीतापुर, जी। लेकिन डीएम साहब जो गाजर में बाढ़ चल रही वहां पे से मुलाकात नहीं हो पाई। जी, तो सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देना चाहिए था। हम तो डीएम साहब से मिले ही गए थे। नहीं, डीएम साहब से नहीं मिलिए, आपको सिटी मजिस्ट्रेट से ज्ञापन दीजिए और एक माननीय मंत्री जी के नाम लिखाइए, और मंत्री जी को चिट्ठी लिखवा करके आप भेज दीजिए मुख्यमंत्री को, कृपया जांच कर कार्रवाई करें। उसमें समर्थन पत्र लिखिए कि भाई जो वहां पर देखिए, वहां आपने लिखिए कि जो भाई जनपद बांदा में हुए, मंत्री को एक ज्ञापन दीजिए। वहां जहां मुख्यमंत्री लिखा है वहां पर माननीय मंत्री जी लिखिए, कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश और नगर विकास मंत्री दोनों को लिखिए, और वो लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जहां द्वारा लिखा है जिलाधिकारी लिखा है वहां पर लिख दीजिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय और कारागार मंत्री महोदय, वो उनको अलग दीजिए। तो ये आपको दे रहा हूं, और आप चिट्ठी बनाइए माननीय मुख्यमंत्री को कि कृपया ये पत्र की संलग्नता जांच करके कार्रवाई करें, और इसकी जांच सीबीआई कराई जाए, ये मांग करें। तो ये मैं चाहूंगा कि कल, इसीलिए मैं आपको फोन कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था कि आप ये करें। हमने तो मिलाया था, फिर आपका उठा नहीं। मैं भी मंत्रियों से ही मिला था। हमने कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब आपका फोन आ रहा था तो हम भी 2 मंत्रियों से ही मिले थे। हमने कहा कि देखिए ये बात ये है कि प्रक्रिया, जांच, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच होगी। ये हमने कहा मैं नहीं जानता जांच हो रही, जांच आपके आदमी जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही। पुलिस क्या करेगी? पुलिस चचेरे भाई हैं। हम चाहते हैं कि ये जांच निष्पक्ष एजेंसी करे, मजिस्ट्रेट करे, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जांच किसी शिक्षा विभाग को क्यों नहीं दे देते हो? हमने कहा एक कमेटी बनवा दिया जाए। दीक्षित जी, हमने कहा एक कमेटी बना दिया जाए जिसमें एक पत्रकार हो, एक पुलिस वाला हो, और एक सीओ स्तर का हो या एडिशनल एसपी का स्तर का हो, और एक पत्रकार सीनियर हो, और एक डॉक्टर हो, एक मास्टर हो। 5 लोगों को बना दिया जाए और उसमें जांच करे, जो दोषी हो उसको सजा दे।
ये बात मैंने कहा हूं, तो इस पर भी प्रक्रिया चल रही है और लेटर भी लिख गए हैं जांच के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 30 तारीख को पूरे प्रदेश में हाहाकार मचेगा। शायद हमें लगता है कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ज्ञापन दिया है शायद। हमने मुलाकात तो उनसे नहीं की, हम खुद 3-4 लोग थे, डीएम साहब को मिलकर ज्ञापन दे दिए। चलिए बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपने ज्ञापन दिया है, क्योंकि भाई मैं बताना चाहूंगा भाई हमारे जो दया शंकर साहब हैं इन्होंने सबसे पहले भेज दिया। और देखिए बड़ी उत्साह की बात तो और है कि राजपूत जी ने भाई फर्रुखाबाद से भी ज्ञापन गया है, और भाई सबसे धर्मवीर राठौर जी सबसे आगे थे, सबसे पहले इन्होंने ही मांगा था मांग पत्र लाइए, और मगर सबसे बाद में जा रहा है, ये तकलीफ में थोड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फोन करके मांगा था दीक्षित जी से कि हमको ज्ञापन चाहिए। और हमारे भाई रामानुज ने भेज चुके हैं, हमारे भाई मनोज निगम जी भेज चुके हैं, हमारे बहुत साथी भेज चुके हैं, और भाई अनिल साहब से देखते पूछ लेते हैं क्या पोजीशन है, अनिल जी बताएंगे, क्योंकि भाई हमारे अनिल जी हैं और जैसे जिम्मेदार लोग हैं उनकी सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और धीरेन्द्र बहादुर जी कृपया आप लाइव पे आने का कष्ट करें। जय हिंद जय हिंद। और अनिल जी मैं जानना चाहता हूं क्या ज्ञापन की क्या पोजीशन है, आपने दिया नहीं दिया? नहीं सर, आज नहीं दे पाया, आज थोड़ा पेट में मेरे तकलीफ था जी और उन लोगों ने सब कुछ तैयार करके लोगों को दिया हुआ था। जी सब लोग तैयार किए थे और दूसरे फोन पे किए भी है, इसको लेके जाइए। तो आज थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, पेट के दर्द की वजह से मैं आज निकला ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कल आप जाकर के आप समय से प्रदान कर दें। और मैं चाहूंगा ये आपके डीएम साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं? एसडीएम साहिबा बैठती हैं। मैं चाहता हूं कि ये रजिस्ट्री भी करेंगे और एक एसडीएम को हाथ हैंड टू हैंड देंगे। जो आपके यहाँ एसडीएम बैठते हैं ऊपर लिख देना, उस पर लिख देना उप जिलाधिकारी, जहां जिलाधिकारी लिखा है वहां पर लिख देना उप जिलाधिकारी जहां बैठते हैं वहां का, और फिर अपने जिले का नाम लिख देना। एक प्रिंट आउट निकाल करके वहां जाके दे भी आना, और वो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ चिट्ठी भेजेंगे। हाँ मैं चाहूंगा सभी लोग, और भाई कोशिश नहीं की जा रही, बाढ़ दौड़े पे नाते मुलाकात संभव नहीं हो सका। मैं बताता हूँ धीरेन्द्र जी, वहां पे मंडलायुक्त महोदय के यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो अपने यहाँ जिले में जो जिला अधिकारी हैं उनके यहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, वो ज्ञापन के लिए अधिकृत होते हैं, उनको आप ज्ञापन दे दें। मंडलायुक्त से संपर्क करना की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये मंडलायुक्त की इसकी बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, मुख्यमंत्री की बात है। हम बात वहां मंत्री वहां तक नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीधे डायरेक्ट। आप जब जिलाधिकारी को देंगे, एसडीएम को देंगे, बीडीओ को देंगे, तो वो सीधे सीधे ज्ञापन आएगा मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री के पास आएगा वो शासन स्तर पे आएगा, जिसकी चिट्ठी कुछ दिन के बाद आपके पास भी जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग इस पत्र को तैयार करेंगे, देंगे, पहुंचेगा, और आशा ही नहीं उम्मीद है कि उस पर कार्रवाइयां भी होगी, हमारे पत्रकार भाई उस पर सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो धीरेन्द्र जी आपने कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जितने पत्रकार आपके क्षेत्र में हैं, मंडल में हैं, वो मंडल में पूरे हर जिले में जितने मंडल हैं, हर जिले के में अंदर आपका विज्ञापन ज्ञापन कल की दिशा में जाना चाहिए, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं ये नहीं सुनना चाह रहा हूं कि कल आज सर मैं नहीं दे पाया या नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि कर दिया हूं, ये मैं चाहता हूं। और उसकी ये और बिल्कुल सही है। और जो लोग आपने लिखा है कि कल स्टार्ट, बिल्कुल कल पहुंच जानी चाहिए, सबके ज्ञापन पहुंच जाने चाहिए, हर जिले से कम 5-5 ज्ञापन जाना है। धीरेन्द्र बहादुर ये आपकी चुनौती है, और ये नहीं कि अपने ही चैनल के हों, किसी भी चैनल के हों, किसी भी अखबार के हों, किसी भी मैगजीन के हों, किसी भी सामाजिक संस्था से हों, वो लोग डाल दें।
ये मैं चाह रहा हूं हर जिले से कम 5-5 जाएंगे तो एक अलग छवि बनेगी, अलग एक पहचान बनेगी, अलग एक सोच बनेगी, अलग एक बात बनेगी, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग कारवां बने। तो ये रहा। और हमारे साथ भाई दयाशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, जरा दयाशंकर पांडे से बात कर लें। दयाशंकर पांडे जी, जी बिल्कुल, स्वागत स्वागत। बोलिए दीक्षित सर। बोल अनिल जी, कृपया अपने यहाँ माइक बंद कर लें। अनिल बाबू बताइए। बताइए बताइए भाई, दीक्षित जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारियों ने जी जो दंडात्मक कार्रवाई मनमानी करके की है, जी तो इस संबंध में क्या हम ये ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ट्विटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी कर सकते हैं, फेसबुक का भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। और उस ट्विटर इस्तेमाल करते हैं जी और उस संबंध में हम प्रयासरत हैं। जी और चंद लाइनें मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा उनके संबंध में। थोड़ा कड़ू है, सख्त है जी और सुनिएगा। जी नहीं डरूंगा एक इंच भी, वाह नहीं डरूंगा एक इंच भी, जी और उग्र हो जाऊंगा जी और चाहे मुझको जेल भेज दो। वाह कविता वहां भी गाऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। नहीं डरूंगा एक इंच भी जी और उग्र हो जाऊंगा जी और चाहे मुझको जेल भेज दो। कविता वहां भी गाऊंगा। वाह रोड की नदी बहा कर तुमने उन पुलिस अधिकारियों को जी मैं चेताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि रोड की नदी बहाकर कहते कलम तुम्हारी झूठी है। वाह हमारे पत्रकार भाइयों की कलम को झूठी ठहरा रहे हैं, जी हकीकतों में फंसा रहे हैं। जी इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा जी कि झूठ की नदी बहाकर कहते कलम तुम्हारी झूठी है। कर देगी अब कलम हमारी, वाह कर देगी अब कलम हमारी, डटकर तुमसे रूठी है, जी डटकर तुमसे रूठी है। जी ललकारा है तुमने इसको, वाह ललकारा है तुमने इसको। पुलिस अधिकारियों तक आवाज पहुंच रही होगी और देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, शायद उनको शक्ति की याद और से आएगी। मेरा जी मन कहता, मेरी कलम कहती, मेरी कविता कहती है, मेरा दृढ़ विश्वास कहता है जी कि ललकारा है तुमने इसको और दौड़, ललकारा है तुमने इसको, दौड़ा कर यहाँ मारेगी और गद्दारों और पुरोगाम से सारी कुत्ते तारेगी, वाह सारी कुत्ते तारेगी। वाह नोटों के बल पर ही तुमने, वाह नोटों के बल पर ही तुमने मेरी कलम को रोका है और जितनी लूट मचाई तुमने और जगह जगह पर टूटा है, जगह जगह पर टूटा है। और मेरी कलम, हमारी पत्रकार बंधुओं की कलम को रोकने की जरूरत किसी में नहीं है। ये है हम लोग थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। एक डंडे चढ़ना शुरू किया है हमारे मित्रों। आपका मार्गदर्शन मुझे बहुत सुंदर लगा। हर एक डंडे पर चढ़ने के लिए अगर छत पर चढ़ना है तो 10वें डंडा तक पहुंचने के लिए पहले जो डंडा आपने अपनाया है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और पूर्ण भागीदार हूँ और प्रयास करूंगा कि आगे ये कार्यक्रम बढ़े और पर दंडात्मक कार्रवाई और अधिकारियों जांच हो, इसको जेल भेजा जाए। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत। और भाई हमारे जी अनिल जी कृपया लाइव पे आने कष्ट करें। धर्मवीर राठौड़ जी भी कुछ कहेंगे, क्योंकि हर आदमी के अंदर गुदगुदाहट है, दर्द है और कोई ना कोई कुछ अपने शब्दों में कहना चाह रहा है। धर्मवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना इसको ये कहना चाह रहा हूँ, समस्त पत्रकार भाइयों को नमस्कार जी और ये भाई को 7 पत्रकार जो जेल में है जी उनके साथ जो घटना घटी है, जी ये घटना उनकी नहीं, ये घटना खुद मेरी है, जी ये खुद बेटा मेरी है। वाह आज उनके साथ जो ये घटना घटी है, जी
ईश्वर न करे ये घटना हम अन्य जो पत्रकार भाई हैं ये घटना मेरे साथ भी घट जाए। जी उस समय पर जब हम आज उनके साथ नहीं हैं तो क्या जो हमारे और अन्य पत्रकार भाई हैं क्या वो मेरे उस समय साथ होंगे? नहीं होगी। तो जब वो हमारे साथ नहीं होंगे तो हमको अब समय आ गया, बहुत सोलिए, बहुत खोलिया और अब पानी का समय आया तो कम से कम हाथ पे हाथ है क्यों बैठे हैं? जी अब तो जागे और न्याय के लिए हम आगे आए, चाहे इसमें हमें तन मन धन तो रह गया अलग, अगर जान भी गंवानी पड़े हम ना सही, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम याद तो करेगी कि कहीं पर पत्रकारों के लिए कुर्बानियां तो हो गई जी लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया। जी मैं तो यही कहता हूँ, पत्रकार जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई। हमारे बीच में आप हमारे जुड़ चुके हैं, ज्ञानचंद जी जुड़े हुए हैं भाई। नमस्कार भाई ज्ञानचंद जी। देखिए ज्ञानचंद जी ने रजिस्ट्री कर चुके हैं और उसकी कॉपी भी भेजे हैं, ग्रुप पे भी भेजा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसे सच्चे सिपाही अगर मिल जाएंगे तो हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बिल्कुल बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी एक बुलंदियां होती हैं, उनकी एक साहस होता है, एक अंदर एक जोश होता है भाई। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस तरीके काम किया है। और जी कल कल भी भेजेंगे कुछ लोग, कल भी भेजेंगे। कह रहे कल आप अपने यहाँ, तुम्हारे यहाँ डीएम बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, जिलाधिकारी भी बैठते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दे दिया जाए, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके जो आपने लिखा है उस पे एक प्रिंट आउट निकाल करके सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जा करके ज्ञापन दे दें। वहां जो लिखा हुआ वो जिलाधिकारी लिख देना, जहां आप कौन सा जिला है आपका? है फरुखाबाद, तो ऊपर लिख देना फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा, वो सब वही लिखा रहना दीजिए। एक प्रिंट आउट निकाल लेना और जाके जिलाधिकारी को यहाँ पर जाओगे ज्ञापन देने के लिए, तो सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ वहां अधिकृत होते हैं, उनको आप ज्ञापन दे देंगे, वो ले लेंगे और वो अपने अपने यहाँ से भेजेंगे। ठीक है भैया? एक बात बात पूछिए, बोलिए। विकास खंड अधिकारी को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, वीडियो को दिया जा सकता है। उसमें जहां उप जिलाधिकारी लिखे हो वहां पर खंड, वहां पर जिलाधिकारी जहां लिखे हो वहां पर खंड विकास अधिकारी लिखना पड़ेगा। वो पास में रहते हैं ना, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, वहां जहां पर जिलाधिकारी लिखा है वहां पर खंड विकास अधिकारी लिख सकते हो, तो वहां पर आपको मिटाना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा खंड विकास अधिकारी। आप जी आप दे सकते हैं, खंड विकास अधिकारी को दे सकते हैं, आप थाना अध्यक्ष को दे सकते हैं, आप तहसीलदार को दे सकते हैं, आप एसडीएम को दे सकते हैं, आप सिटी मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, आप मंडलायुक्त को दे सकते हैं, आप मंत्री को दे सकते हैं, आप विधायक को दे सकते हैं, और आप जिसको चाहें उसको दें। मगर उसमें जहां जिलाधिकारी है उसके नीचे उसका नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप दे रहे हो। बदल देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी जैसे मैं कल ये मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ और इसके बाद तहसील को, तो क्या मेरे पास जो कापियां हैं, कापियां निकलवा कर मैं एक एक करके रजिस्ट्री सभी अधिकारियों को भेजता हूँ बैठे बैठे? नहीं, रजिस्ट्री भेजने से अच्छा है कि आप जाके दे देंगे, वो ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन तब भी कहलाएगा, रजिस्ट्री डाक से भेजोगे तो डाक से 4, 5, 6 दिन लगेगा और रजिस्ट्री तुरंत दोगे तुरंत चिट्ठी बन जाएगी। जैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सोच रहा हूँ, राष्ट्रपति को सोच रहा हूँ, वो तो आप अच्छी बात है, मगर एक सिस्टम से तहत दिया जाएगा, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन पर कुछ नहीं होगा। कम से कम मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं और मान लीजिए 500 चिट्ठियां जाएंगी तो तब लगेगा कि हाँ चिट्ठी कुछ पत्रकारों का आंदोलन आया है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी पत्रकार हमारे जो भेज रहे हैं, ये
ज्यादा से ज्यादा अपनी निकाल लें और निकालने के बाद में 22 रुपए की रजिस्ट्री करते रहे बैठे बैठे, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे सोचा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें ज्ञापन देने का अलग एक सिस्टम होता है, ज्ञापन भी दे सकते हो और जिलाधिकारी को रजिस्ट्री भी कर सकते हो। जी और हमारा जो थाना शाही पड़ता है उसके ऐसो को भेज दो, ये जी, शाही ऐसो को भेज दो अपने। नहीं, थाना अध्यक्ष को ऊपर फिर उसमें थाना अध्यक्ष लिखना पड़ेगा, खाली जहाँ जिलाधिकारी लिखा है वहां लिखना पड़ेगा थाना अध्यक्ष फलाने और फिर जिला। जी, भेज सकते हो। उसको मैं रजिस्ट्री भेज देता हूँ सर। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बांदा जिले में जो ये जो बंद है हमारे पत्रकार बंधु, क्या वहाँ पर बांदा जिले के टीम को भेज दूँ यहाँ से? वहां से क्या भेजने की, मुख्यमंत्री भेजिए ना, अच्छा सर। वहां के डीएम को भेजने का कोई मतलब नहीं, वहां के एसपी को भेजने का कोई मतलब नहीं। हमें बाप से मिलना है, हमें बेटों से नहीं मिलना है, पोतों से नहीं मिलना है। ठीक है सर। जी मैंने जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, नमस्ते। सर। क्या प्रगति है, क्या पोजीशन है और कहाँ प्रगति पहुंची? हमने तो निपटा दिया। आपने निपटा दिया किसको? हमने डीएम को निपटा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने दे दिया ज्ञापन। जी, एक्स्ट्रा स्टेट को दे दिया था। चलिए, बहुत सुंदर है, आपको ज्ञापन पहुंच गया होगा। जी जी, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि ज्ञापन पहुंच गया है और उसकी प्रतिलिपि भी आप मीडिया को दे दिया होगा लगभग। जी जी। चलिए, बड़ा सुंदर है, क्योंकि आपने मांगा था। और देखिए, अब सिटी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड रजिस्ट्री तो कर किया ही जाता है, मगर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाता है तो उसकी चिट्ठी मिलती है तुम्हें। पूछिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जितनी बार दिया उसकी चिट्ठी मिलती है, और वो फिर लिखा पढ़ी में रहते हैं आप। तो मैं चाह रहा हूं जो भी कार्रवाई हो लिखा पढ़ी में हो और बड़े लेवल पे हो, ये चीज चाह रहा हूं। तो धर्मवीर राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई दया शंकर जी बोलना चाह रहे थे, भाई बड़ी देर से रुके हुए हैं, बताइए दया शंकर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जाइएगा नहीं धर्मवीर राठौर जी, बताइए। देखिए सर, जरूरत है लोगों को एक होकर, हाँ सर। और ये जो कार्य आपने पारित करने के लिए जुड़ा उठाया, जी यहाँ पर एक होने की जी जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक मेरी मांग नहीं मजबूत होगी, मेरी आवाज नहीं मजबूत होगी। जी तो सर, आवश्यकता है कि आप जैसे एक कृतज्ञता हमारी टीम को मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है, और हमारे भविष्य के सौभाग्य की बात है। मेरा भविष्य पूरा होता है और मेरी आने वाली पीढ़ी होती है। जी, तो इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग एक होकर के, जो कि काम है सर, ये बड़ा कट सत्य है, लेकिन ये है कि समय की मांग, आवश्यकता ये विस्तार की जाती है। तो जब आदमी को आवश्यकता महसूस होती है तो उसका एक हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आदमी को शुक्र लगता है सर, आज हमारे समाज को शुक्र लगा है। जैसे आपने कहा कि हमने वहाँ पर उनका क्या कहते हैं, जवाब नहीं करवाया। आपने जवाब इसलिए नहीं करवाया कि अगर हम आज जवाब करवा लिए तो मैं रिस्ट्रिक्टेड हो गया, क्या अगर हो, और फिर हम आने वाले पत्रकार भाइयों की मेरी संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आज शिक्षा बता रहा है, आप चाहते हैं कि ये स्टार्टेड हो जाए, मेरा 8वां पत्रकार कोई जेल के खिलाफ उसके पीछे आ जाए। राइट, इस तरह आप लड़ाई कर रहे हैं। जी तो ये बहुत बड़ी सोच है सर, और मैं यही कहूँगा कि वो जिन्हें सबको करे और खुदा की तरह हम तो इस पत्रकारिता जगत में आपको खुदा कहते हैं। नहीं, और इससे भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग कर रहे हैं, एक टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और दरवाजे पर पहुंच कर नहीं कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जनता की अदालत के माध्यम से जो आप सही व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत ही आपने जमीनी स्तर के कार्य करना शुरू किया सर जी, और ये आने वाले समय में बहुत बृहद स्तर पर प्रभाव दिखाई देगा, समाज को दिखाई देगा, और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। और समझ लीजिए कि मैं आगे बढ़ के उभरेंगे समाज में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी। शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अपनी टीम को और टीम के साथ में सर आपको
राय देता हूँ और हम लोग अपनी टीम से उम्मीद करते हैं कि सबसे सजोने में बहुत समय लगते हैं, लेकिन जितना चुनाव के अनुसार भाइयों इसलिए आपको जरूरत है कि एक साथ जी के साथ लग करके हमारे भविष्य पत्रकार भाइयों के साथ में उनके भविष्य के साथ जुगाड़ ना हो, कोई भी प्रशासनिक स्तर पे कोई भी निर्भरता ना होने पाए। इसलिए जरूरत आ पड़ती है कि हम लोग एक साथ होकर और अपने भविष्य की खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, जिससे कि भविष्य में हम हमेशा सुरक्षित और सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि 2023 जब हमने मिशन बनाया हूं, हमारे हिमांशु सर जी ने, हमारे दया शंकर साहब ने, हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी ने और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, अरुण कुमार शुक्ला जी ने और हमारे तमाम साथियों ने जो ये प्लान बनाया है कि 2023 में हम कामयाब हो जाएंगे। तो जब हम अभी हम जानते हैं ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, एक कहावत है, ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब हम जाएंगे, हम जानते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा। 26 जनवरी को जब हम लोग एक शपथ पत्र जारी करेंगे, स्वायत्त पत्र जारी करेंगे, संकल्प पत्र जारी करेंगे कि भाई अब अरुण जी कृपया अपनी माइक बंद करा लें। अरुण जी, जब हम एक संकल्प पत्र जारी करेंगे और वो संकल्प पत्र देश के कोने कोने में जाएगा, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हर जगह जाएगा। ये क्योंकि 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम स्वायत्त पत्र को 26 जनवरी को हम लोग जारी करेंगे लखनऊ से, और ये जारी करेंगे हर जनपदों में। इसकी जो हमारे जिला अध्यक्ष होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, तहसील अध्यक्ष होंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नींव की ईंट हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, इनका उनमें फोटो होगा, नाम होगा, और वो जारी करेंगे अपने अपने जनपदों से और कहेंगे कि जो नेता, जो विधायक, जो एमपी, जो एमएलए ये काम नहीं किया है, मतलब हमारे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सदन में बात नहीं कहेगा, जो पत्रकारों की बात को शासन प्रशासन के बीच नहीं रखेगा, हम उसकी कदाई न्यूज कवरेज करने नहीं जाएंगे। और जो गया वो फिर गद्दार है, वो मक्कार है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए घातक है। ऐसे पत्रकारों को हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज का कोई काम का नहीं है। वो विभीषण का काम करेगा, वो दुश्मनी का काम करेगा। इसलिए हम लोग अब एक संकल्प दोहराए हैं कि जुल्म से लड़ने वालों के खिलाफ अब हम लोगों को एक मंच पे आना होगा। जब 26 जनवरी को ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा तो हम जानते हैं कि तूफान आ जाएगा। मैं जानता हूं तूफान आएगा, और 2024 में चुनाव सर पे होगा। कोई नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी न्यूज कोई न दिखाए। हम जानते हैं जब जब वहां कोई बड़े बड़े नेता आएंगे, वहां पर जो हमारे समाज के जाएंगे, ऐसे पत्रकारों का पुतला जलाया जाएगा कि ये गद्दार पत्रकार है, इसलिए ऐसे गद्दार पत्रकार को हम लोग वो कर दें। जी, रामायण युद्ध समाप्त हुआ जी, तो हनुमान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाइए ज्ञान ले आए। जी, और जब युद्ध का कारण पूछा गया रावण, जी, तो रावण ने यही कहा था जी, कि मैं युद्ध नहीं हारा हूँ, जी, मैं युद्ध इसलिए हारा हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और आपने इसलिए जीता कि आपका भाई आपके साथ। बिल्कुल सही कहा। तो कहने का मेरा आपसे सर ये है, अगर पत्रकार भाई हमारे पूरी आत्मीयता से, पूरे मन से अगर लग गए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले अधिकारियों को झुकना पड़ेगा और हम लोग की विजय होगी, आपकी जय जयकार होगी, ये नहीं सोच पाता है। नहीं, ये जय जयकार हमारी पूरी टीम की होगी, लोकतंत्र की टीम की होगी। ये किसी व्यक्ति के विशेष की बात नहीं है, क्योंकि जब हमें जानते हैं कि ये मंजिल बहुत दूर नहीं है। एक बार शंकर भगवान, एक बार 3 साथी बैठे थे, ये जो अंतरराष्ट्रीय, जी, 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 देखिए सर जी, विचार बहुत कठिन, जी, बहुत सरल, जी, अगर आदमी के अंदर अगर विचार आ गया, जी, तो फिर कर्म बहुत सरल हो जाते। जी, विचार बड़ा कठिन होता है। जैसे आपने कहा कि मैंने संकल्प पत्र ले लिया, जी,
स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे बिहार के रूप में मिलेगी सर, हम लोग को स्वाभाविक चाहते हैं कि आपके साथ में हम लोगों की विजय जयकार हो, लेकिन कहने मतलब कि आप ऐसा नेतृत्व मिल रहा है इस समय में, ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात जी। ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए आज इतने प्रेस वाले हैं, इतने चैनल वाले हैं, इतने प्रिंट मीडिया वाले हैं, क्या लोगों के दिमाग में नहीं आया ये आवाज उठानी चाहिए, आनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया सर जी। तो अपने को उससे जुड़ करके एक आधारी विचार को देखिए बड़े लोग हैं, का जाने वो पीर पराई जिन घर नाही फटी बिवाई। जब अर्णव गोस्वामी जी गिरफ्तार हुए तो हमारे छोटे पत्रकार भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। आज हमारे बड़े चैनल या बड़े कहने वाले लोग हमारी बात नहीं कह रहे हैं, मगर मुझे हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें और खुशी होने की जरूरत है कि एक दिन मुझे मजबूर में हमारी बात को कहना पड़े। पांडे जी, मैं बताना चाहूंगा, जब ऐसे लोग उसको हीरा नहीं कहते हैं, पत्थर को हीरा कहने के लिए पत्थर को ना जाने कितनी बार रगड़ा जाता है और तब वो हीरे की चमक होती है। तो आप पत्थर हैं, अभी तो नदी में टहल रहे हैं, घूम रहे, ठोकरे खा रहे हैं, और जब आपके अंदर निहार आएगी तो आप मोती बन जाएंगे, सीप बन जाएंगे, आप हीरे बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें आपको त्याग करना पड़ेगा, हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आपको चलना पड़ेगा। तो हमारे साथ भाई हिमांशु सर जी जुड़े हुए हैं बड़ी देर से। मैं चाहूंगा हिमांशु सर अपने वक्तव्य बताएं। नमस्कार। 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 और सभी लोगों की मैं बातें सुन रहा था, जी। बहुत अच्छी बातें लगी जी। और जो लोग हमारे साथ में लगे हुए हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, जी। उनकी इच्छा है कि और ज्यादा ढंग से जुड़े जी। और ऐसे ही हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। जी। मुझे उम्मीद है इसी आशीर्वाद की वजह से हमारा जो एक संकल्प किया है सब लोगों ने, वो बहुत ही जल्दी पूरा होगा। जी। इन सभी लोगों का सहयोग की वजह से हम पूरा अपना संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे। जी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो ज्ञापन की प्रक्रिया है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा क्षेत्र है, तो मैं चाहूंगा कहां तक प्रगति पहुंच पाई है, क्या हो पाया है? आज प्रक्रिया में मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं डोली से तबियत खराब चली थी। जी। अभी मैंने सोचा था आज जाऊंगा, लेकिन घर पे आज भी मना कर दिया कि नहीं जाओगे। जी। आज नहीं निकला हूँ, लेकिन मैं कल कोशिश जरूर करूंगा निकलने की। जी। तो कल जाके मैं इस प्रक्रिया को पूरा कराऊंगा। तो कल मैं इसकी कॉपी तो पहले 12 बजे तक ग्रुप में डाल दूंगा। जी, मैं चाहूंगा कि इसकी कॉपी जो है वो सिटी रजिस्ट्री तो करेंगे ही, और अपने यहाँ एसडीएम को या सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन देंगे। हाँ, ये मैं चाहूंगा कल इस कार्यक्रम हो। और हमारे सभी साथी 50 साथी देख रहे हैं, मैं सभी 50 साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इसे अपने अपने ग्रुपों पर शेयर कर दें और कमेंट करें और लिखें। और बड़े दुख की बात है, कल हमारे साथी बहुत साथी कल आए थे और मैंने कहा भी था, मगर बात करने के बाद वो चले गए और यूट्यूब पे खोल करके कमेंट नहीं किया। मात्र कुछ ही लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग कहें और करें, थोड़ा मेहनत कर लें। मैं जानता हूं कि ये बात आपकी चर्चा, ये जो चर्चा खत्म हो जाएगी, और चर्चा खत्म होने के बाद अगर यदि आपने अपने 5 ग्रुपों में डाल दिया और आप कहिए कि मैं फला मनोज रस्तोगी जनपद सीतापुर से लाइव चर्चा पर सुने क्या कहा पत्रकारों के हित में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये जब शेयर करेंगे तो लिखेंगे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने क्या कहा जनता के लिए। जब अरुण कुमार शुक्ला जी जब अपने लाइव का शेयर करेंगे तो ये भी अपना नाम डालेंगे, और हमारे साथी जो भी करेगा उसका इसी तरीके से अपना नाम डाल देंगे। तो ये एक बात तो ये होगा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लाइव पर बोले, तो ये फायदा ये होगा कि लाइव आ रहा चैनल है। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका कहने का अवसर बढ़ेगा, आपको दर्शक देखेंगे, लोग जानेंगे और लोग समझेंगे और लोग मिलेंगे। दूसरी बात और फायदा रहेगा कि जितने मान लीजिए बहुत से हमारे साथी नहीं लाइव पे आ पाते हैं या लाइव नहीं आए हैं, जब हम उसका लिंक को शेयर कर देंगे, जब हम शेयर करेंगे तो लोग खोल के देखेंगे और वो प्रयास करेंगे कि आप चैनल पर हम भी लाइव आए। तो इससे हमारी प्रक्रिया बढ़ेगी
और हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचेगी कि अब पत्रकारों में एकता बन गई है, एक साथ जुड़ गए हैं लोग, अब कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और ये एक बड़ी प्रक्रिया है। इसके लिए सभी पत्रकार भाई एक साथ आने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारे बहुत साथी अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, मैं शेयर कर दूंगा छोटा हो जाऊंगा। अरे भाई, आप जितना शेयर करेंगे, जितना आपका मेहनत करेंगे, उतना ही आपका नाम होगा। जब आप शेयर करते हैं तो आपका नाम, आपके ग्रुप का नाम शेयर होता है और आपको लोग जानते हैं। तो जब आपको जानते हैं तो आपके सारे हमें भी लोग जान जाएंगे कि ये चैनल है और ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद है। लोग इसे बड़े बाखूबी से निभाएंगे और लाइव पे आने का प्रयास भी करेंगे। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। भाई अरुण कुमार जी नमस्कार। अरुण कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर जी, पत्रकारों की एकता एक सूत्र में बांधने का काम बहुत अच्छा काम चल रहा है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब तक टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं। पत्रकारों को एक होकर के, एकजुट होकर के रहना होगा, एकजुट होकर के एक आवाज उठाएं और एक आवाज उठाने से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा। हमारे जनपद सीतापुर से वाजपेयी जी ने ज्ञापन भी दे दिया है और लगातार रहते हैं, हर समय कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जनपद सीतापुर के पत्रकार, सभी पत्रकार साथी अब तक टीवी न्यूज चैनल के लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के माध्यम से पत्रकार एकता सूत्र में बदलने का कार्य भी कर रहे हैं। जी बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो ज्ञापन है, क्या आपने रजिस्ट्री किया, नहीं किया? नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि कल सुबह प्रिंट आउट निकाल करके तत्काल रजिस्ट्री कर दीजिए और जितने पत्रकार हैं, जितने आपके अधीनस्थ हैं, सभी से कहिए कि एक रजिस्ट्री जरूर कर दें। ये मैं चाहूंगा। और अब हमारे भाई मनोज रस्तोगी जी से बात करूंगा और फिर आदित्य दीक्षित जी की तरफ समर्पित करेंगे, क्योंकि समय अनुसार कार्यक्रम को ना ज्यादा खींचा जाए। जी मनोज बताइए। जयंत क्या लेटे हैं, क्या बैठे हैं? बैठे हैं। बैठे हैं। हमको लगता है बुढ़ापा आ गया है। नहीं बैठे हैं। जी बताइए। जी सर, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जी मेहनत जरूर आएगी, तो थोड़ी बात ये है कि थोड़ी मेहनत के समय पड़ रही है हम लोगों के। ज्ञापन है और धरना होंगे जो उसमें शामिल होना है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, संघर्ष चल रहा है और हमें विश्वास है ये संघर्ष का जो है बहुत ही अच्छा हमारी लोगों की जीत होगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष में शामिल हो और एकजुट होकर के अपनी अपनी आवाज उठाएं अपने हक के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि एक बार दो साथी रहा करते थे मनोज जी, एक बार दो साथी थे और कहा कि चलो मैं भगवान के जब तक नहीं आएंगे, शंकर जी नहीं आएंगे, हम लोग तपस्या करेंगे। तो एक बैठ गए, एक बैठा, दो पेड़ लगे थे, एक इमली का पेड़ लगा था और एक लगा था बरगद के पेड़। बैठ गए और तपस्या करने लगे। बट वृक्ष तेरे एक बैठ गया और एक इमली के पेड़ तेरे बैठ गया और तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई साल बीत गए, कई महीने बीत गए। उसी समय शंकर जी ने देखा है हमारी तपस्या, हमारा भक्त बहुत लीन है और अगर ये हटेगा नहीं तो ये मर सकता है, इसका पाप मुझे लगेगा। और वो तुरंत जाकर के उसके पास पहुंचे, कहा कि शंकर जी ने भेष बनाया साधु का और जाकर के कहा कि तुम आए हो और ये बड़ा गलत है और शंकर जी तुमको कभी नहीं मिल पाएंगे,
क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई है और तुम कैसे लड़ पाओगे। उन्होंने कहा कैसी सर लड़ाई रहे लंबी लड़ पाएंगे। बरगद के पेड़ के नीचे वाले से पूछा, थोड़ा बुजदिल था, कहा जितने तुम्हारे पेड़ में पत्ते हैं इतने दिन भगवान तुमको नहीं मिलेंगे, जब तक सब पेड़ इसके झड़ नहीं जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। और उठो चलो, शंकर चक्कर में क्यों पड़े हो। तुम देखा पेड़ की ऊपर आंख उठा करके तो इतने उसमें पत्ते लगे थे, वो डर गया कि एक नहीं मैं 100 साल जिंदा रहूं, 100 साल मर जाऊं, तभी भी पत्ता खत्म नहीं होंगे, हम बेकार हो जाएंगे। भगवान मिले ने, हमका गलत होगा, चलो चलो। लपेटा और चल दिया। दूसरा थोड़ी दूर पर एक इमली का पेड़ लगा था, उस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा। उसके पास पहुंचे जाकर के यही शब्द उससे कहा बेटा क्यों तपस्या कर रहे हो। कहा मैं जब तक शंकर जी नहीं आएंगे हम हटेंगे नहीं। कहा बेटा तब तक शंकर जी नहीं आएंगे जितने दिन तुम्हारे नीम की जो इमली के पत्ते हैं, जब तक एक एक पत्ते के दिन तपस्या करोगे तब शंकर जी मिलेंगे, और जब तक इसमें पेड़ में पत्ते रहेंगे शंकर जी कतई नहीं आ सकते। मुस्कुराया बहुत जोर से शंकर की तरफ। शंकर जी वो जानता था साधु कोई आदमी है। मुस्कुराया और कहा, क्या कहा, क्या कहा सुनिए। कहा महाराज जी अभी 1 महीने के बाद अभी सावन महीने आएंगे, सब पतझड़ हो जाएंगे और कुछ नहीं इसमें पेड़ में बचेगा, तब तो शंकर जी आएंगे। और बहुत जोर हंसने लगा। और अब तो मैं जाऊंगा, अब तो मैं जीत लाया हूं। तो शंकर भगवान समझ गए कि अभी हटेगा नहीं। उन्होंने प्रकट, उनको दर्शन दिया, जो भी उसकी मांगे थी उन्होंने माना। तो इस तरीके से जो हमारे पत्रकार साथी हैं ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मिशन 2024 है और मिशन 2024 बड़ा घातक, हर नेता की जरूरत होगी। इसलिए हमने मिशन 2023 रखा हूं, 24 में बाइकाट लिखा हूं कि हम किसी भी नेता का कवरेज करने नहीं जाएंगे जो विधानसभा और लोकसभा में हमारी बात नहीं कहेंगे। हम उस अधिकारी के यहां नहीं जाएंगे जो हमारे पत्रकारों की अनदेखी कर रहा है। हम उस प्रधान की विकास की निधियां नहीं दिखाएंगे, हम उस गांव के प्रधान की जो कमियां दिखाएंगे, हम उस अधिकारी की कमियां दिखाएंगे। काम तो वो भी हमारा है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प दोहरा लिया है और ये निश्चित बात एक दिन हम सभी लोग कामयाब होंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। भाई अमित तोमर जी, मंडल उपाध्यक्ष। जी जी अमित साहब बताइए कहां से बोल रहे हैं। मैनपुरी से जी, मैनपुरी से। मैनपुरी से। क्या करते हैं। बीजेपी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मशरूम की खेती करता हूँ। मशरूम की खेती, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप खेती करते हैं। ये बताइए पत्रकारों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, निर्दोष पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं मंडल उपाध्यक्ष जी। बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है लोगों के साथ। और ये तो अन्याय आपकी सरकार कर रही है। क्या पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। सरकार तो कर रही है, लेकिन इसमें हमारा क्या कर सकते हैं। हम तो देखो, हम तो कह ही तो सकते हैं लोगों से। नहीं, आप कहीं कह ही तो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या इस पर विरोध कर सकते हैं, क्या आपकी मांग है, क्या राय है। क्या पत्रकारों को सुरक्षित रहना चाहिए, पत्रकार पर फर्जी मुकदमे न दर्ज हो, क्या जुल्म जाती न हो। आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, आप देखते होंगे शाम ढलते ही अवैध खनन शुरू हो जाता है, पुलिस को पैसा देते हैं, ट्रैक्टर और भड़बड़ जा रहे हैं, जाते नहीं जाते। बिल्कुल जाते हैं। और जब हम न्यूज कवरेज करते हैं तो पुलिस उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करती है। आपके क्षेत्र में आप क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, मंडल से जुड़े हुए हैं, तो आप देखते होंगे कि तमाम काम में पैसा पुलिस ले लेती है, लेती नहीं लेती। बिल्कुल लेती है। और जो सही कहता है उसको जेल भेज देते हैं, निर्दोष आदमी को जेल भेजते हैं। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो इसके लिए सरकार से मांग करें, और मैं चाहूंगा कि ये बात कहें कि जो निर्दोष पत्रकार हैं उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए। अमित जी ये बात आप कहें, आप अपने लेटर पैड पर कल लिख करके इसी पर ग्रुप पे डालें
कि बांदा में जो 7 पत्रकार बंद हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तत्काल उन्हें रिहा किया जाए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ तत्काल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मैनपुरी में पुलिस वालों ने पीट करके एक की हत्या कर दी। नाम क्या होता? सस्पेंड ट्रांसफर। अब आप बताइए, जिसके बच्चे की मार तुमने जान ले ली है, वो तो बच्चे अनाथ हो गए। उसके माँ बाप कहां चले जाएं? किसके पास चले जाएं? ना तो सरकार होना चाहिए। आज हमने एक हरिओम उपाध्याय की कविता में पढ़ रहा था, देख रहा था। उन्होंने कहा था कि जिस जिले में कलेक्ट्रेट के पास राहत कोष हो और वहां पे लोग भूख से मर रहे हो, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। ये बात कहा था। तो इसलिए मैं सभी साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि इसे शेयर करें, कमेंट करें, लिखें। तो मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष जी इस बात को कहेंगे, लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? जी, मैं चाहूंगा इस लेटर पैड को इसी पर फोटो खींच के डाल देंगे, इस मैसेज में भी डालेंगे, ताकि सभी पत्रकार समझ सकें कि आपके अंदर भी मानवता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि हम जानते हैं जंग जीतेंगे। भाई अब हमारे बीच में भाई सबसे दयाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 4 पंक्ति उन वीर सपूतों के लिए समर्पित। सर यही कहूंगा, वो रामधारी सिंह जी की है, कैसे क्या है कि नर हो न निराश करो मन। नहीं, वो रामधर की नहीं, नर हो न निराश, ये मतलब मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त है। कोई बात नहीं, मगर क्योंकि यहाँ सभी पत्रकार हैं और जागरूक व्यक्ति बैठे हैं, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं। तो हमारे जैसे लक्ष्मीकांत जी हैं, हमारे हिमांशु सर जी हैं, जैसे हमारे दयाशंकर साहब आप भी हैं, अरुण कुमार शुक्ला जी हैं, अमित तोमर साहब हैं, ऐसे लोग हमको जानकारी देते हैं कि आप ये कहिए। जी बहुत वरिष्ठ लोग हैं सर जी, हिमांशु जी बैठे हुए हैं और आदित्य जी हैं, आप लोग काफी वरिष्ठ हैं जी, और हमें तो सिर्फ आप लोगों से सीखना है सर। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि नेम से लोग बड़े नहीं होते हैं, जब व्यक्ति का विचार बड़ा होता है वो बड़ा होता है सर जी। और शायद विचार में आप जितने भी जर्नलिस्ट होंगे, विचारों में आप सबसे बेहतरीन है, बहुत आगे हैं सर जी। और ये आपकी टीम बहुत बेहतरीन है, इसके लिए बहुत ही हमारे तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं तो आप लोगों के बीच में आकर के बैठ करके मैं तो सिर्फ सीखने के लिए आता हूँ। ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं एक मास्टर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आप लोगों के अंदर साहस होता है। अगर मास्टर साहब के यहाँ बालक न जाए तो मास्टर अज्ञान हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, उसको कुछ मालूम नहीं है। जैसे चाक अगर जब रजिस्टर ना हो तो चाक कहाँ लिख दोगे? चाक बेकार है। क्योंकि आप लोग जब आते हैं तो हमारे जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदित्य दीक्षित जी, अमित कुमार जी, अरुण कुमार शुक्ला जी और मुश्ताक अली जी जैसे तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बात को कह रहे हैं और वो बताने का काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और मैंने अभी कहा था, शंकर जी ने कहा है, दोस्तों महीने बहुत नहीं है, बस आपको 12 महीने इंतजार करना है। जिस दिन हम लोग संकल्प पत्र जारी करेंगे उसी दिन भूचाल आ जाएगा, मैं जानता हूं। और मैंने आपने लगा दिया, आपने अलग जगह दिया है जी, और ये चेतावनी होती है कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। जी, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है जब हमने दीदा और पैदा। साथियों आपके द्वारा सर जी, ये जो आज हम लोग को सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म जैसे लोगों को मिला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा मेरे हौसले को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि कलम का सिपाही, अभी आप जा रहे हैं न्यूज कवरेज करने जा रहे हैं, देखिए जिस तरीके से देश का सैनिक सरहद पे अपने बंदूक लेकर के, राइफल को लेकर के बाहर
आतंकवादियों से, बाहरी तत्वों से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से, उसी सैनिक की तरीके से हमारे पत्रकार बंधु, कलम के सिपाही, कलम लेकर के, माइक आईडी लेकर के जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों को बेनकाब करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं और उन्हें जानकारी जन जन तक पहुंचाते हैं। शासन की नीतियां प्रशासन तक पहुंचाते हैं, प्रशासन की बात शासन तक पहुंचाते हैं। दोनों की काम करने का काम करते हैं, कड़ी के काम करते हैं। परंतु यदि हमारा पत्रकार रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारे पत्रकार के पास, हमारे पत्रकार के लिए ना तो सांसद के पास निधि है, न विधायक के पास निधि है, न प्रधान के पास है, न डीएम के पास है और न मुख्यमंत्री के पास है। कहीं से कोई निधि नहीं है और यहां तक कि उसे एक प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता है। अभी आपने देखा है कोरोना काल में हमारे ना जाने कितने पत्रकार भूमगत हो गए, मर गए बेचारे, मगर उनके नाम गुम। और यहां तक कि मैं बताना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में पत्रकार बेचारे को कुचल दिया दबंगों ने, मगर उसका नाम कहीं पे नहीं आया। दूसरे दिन उसका नाम आया जब राहुल गांधी उसके घर गए तब। माने किसान से भी गया गुजरा पत्रकार हो गया। बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। लोग अपने अपने युगों में बटे हुए हैं सर जी, मैं नहीं कहना चाह रहा था। अपने अपने पे झूठी साल में लोग सर जी परेशान है और हकीकत में अगर ये लोग सोचे तो फिर बहुत समय नहीं लगेगा सर। मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आप कहे कि मेरे संगठन में आ जाओ, मैं समाज की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, पत्रकारों की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, तो मैं समर्पित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे मंच पे आ जाऊं, तुम्हारे मंच पे चलूं। हमारे अंदर ये अभिमान नहीं रहा, हमारे अंदर ये गुरूर नहीं रहा, ये हमारे अंदर सोच नहीं रही कि हम यार इसके अध्यक्ष बने। हम तो चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष दयाशंकर जी बने, हमारे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बने, हमारे अध्यक्ष आदित्य दीक्षित जी बने, हमारे अरुण कुमार शुक्ला जी बने, हमारे अनुज अग्निहोत्री जी बने, हमारे जो तमाम साथी देख रहे हैं वो सभी अध्यक्ष बने। क्योंकि मैं जानता हूं जो हमारे यहाँ अध्यक्ष बनेगा, मैंने घोषणा किया था, जो सबसे अच्छा काम करेगा हम उसे अध्यक्ष बना देंगे। हमें अध्यक्ष बनने की कोई जरूरत नहीं। कौन कैसे बन जाएगा? हम हमारी बात छोड़ लीजिए, 500 सर की बात ले लीजिए, किसी आदित्य सर जी की बात ले लीजिए, जितने भी वरिष्ठ साथी हमारे हैं, हम लोग कैसे बन जाएंगे? ये लोगों की बात छोड़ दीजिए, बहुत बड़े लोग हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट, सब लोग हैं, सब लोग विचारों से प्रे होते हैं और विचार किसी के अंदर नहीं है। अगर विचार ये आया है तो आपके अंदर आया है, इसलिए आप क्या बात आप कर रहे हैं, नेतृत्व तो आपको करना होगा। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने इस संगठन को 2010 में रजिस्ट्रेशन कराया। 2010 से मैं इसको लपेट करके रखा रहा, क्योंकि आज भारत में मैंने 61 कम से कम 60 से ज्यादा रजिस्टर्ड हो गए। मैंने 72 रजिस्टर्ड हुए, 73 मेरा रजिस्ट्रेशन है। हमने जो आकलन किया, संकलन किया हूं, वो 72 संगठन है जो पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मतलब हर जिले में एक संगठन काम कर रहा है। जब मैंने देखा कि जब पत्रकारों पर जुल्म होता है तो सारे पत्रकार चुप्पी साध लेते हैं। अरे आपके अंदर इतनी ताकत होती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका को जब इंसाफ नहीं मिलता है तो आपके बीच आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। और आपको देखा होगा तमाम मीडिया के सामने जज भी रोते हुए दिखाई दिए, तमाम सांसद और विधायकों को रोते देखा, और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी पपक कर मीडिया के सामने रोते हुए देखा। मैं चाहता हूं मित्रवर्ग, उनकी आवाज अगर बन सकते हो तो ये कलम के ताकत के सिपाहियों, ये आप लोग आगे अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। इसमें इतनी ताकत है, जहां पर ये कलम चला दोगे उस दिन तुम महान बन। आज चंद गुंडे, चंद लफंगे, चंद बेईमान आप पर मजा काट रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जितने बेईमान हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 5% होंगे, 15 से ज्यादा नहीं होंगे। 100 में 15 से ज्यादा बेईमान नहीं होंगे, लैमार नहीं होंगे।
मगर 15 हावी होते जा रहे हैं और हम 85 लोग, हम लोग 85 लोग कहने वाले, माने हम 90% लोग, हम 95% लोग आज केवल ताली बजाते रह जाते हैं। इसलिए आओ, संकल्प दोहराओ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोस्तों लाइव जाने के बाद कम से कम 5-5 ग्रुपों पर शेयर जरूर कर दें। बहुत से साथी हमारे इसी पर ग्रुप पे लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर लिखिएगा, यूट्यूब पे चले जाइएगा, लिखिएगा अब तक टीवी, और उसका लिंक जब शेयर करोगे, उसका जब लिंक शेयर करोगे तो लोग देखते हैं। इसका लिंक को खोलते बहुत कम लोग ऐसे क्लिक कर लेते हैं, मगर जब आप YouTube का लिंक भेजोगे, लिखोगे कि दया शंकर गोंडा से विशेष चर्चा, लाइव देखे विशेष चर्चा गोंडा से पत्रकारों के उत्पीड़न पर, तो वहां के लोग, गोंडा के लोग देखेंगे। हिमांशु सर लिखेंगे क्योंकि ये YouTube का लिंक भेजोगे चर्चा में और कहें कि आप इस पर आने का कष्ट करें लाइव पर, कल आप लाइव पर भागीदारी लें, तो आपकी बात बनेगी और तब हम आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, निवेदन करता हूं, आप लोगों को थोड़ा कष्ट दूंगा, केवल आप YouTube पे चले जाइए, YouTube पे लिखिए अब तक टीवी, ABTAK टीवी लिखिएगा, उस पर आपकी जो खबर है ये चल रही होगी और उसी पे आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और 5 ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। 10 नहीं ग्रुप हम कर पा रहे हो तो 5 में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार सेलेक्ट करते हो तो 5 ग्रुप में आती है और जरूर करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं भाई आदित्य दीक्षित जी के लिए, मैं कविता के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, उन सभी पत्रकारों के लिए एक कविता सुनाएंगे। और भाई देखिए अरुण कुमार शुक्ला लगातार लिख रहे हैं कि सभी लोग रजिस्ट्री करें, पत्रकार एकता, मनोज कुमार भी लिख रहे हैं, सभी को ढेर शुभकामनाएं भी लिख रहे हैं मनोज जी, इसके लिए मनोज जी भी धन्यवाद। कृपया आदित्य दीक्षित जी समर्पित। जी स्वागत। जी पांडे जी एक श्याम नारायण पांडे जी, उन्होंने राणा प्रताप के घोड़े को अमर कर दिया। जी हम लोग तो मनुष्य हैं जी, आपके बल से हम लोग अमर होंगे। आदमी है, उन्होंने जानवर को अमर किया है, वो पांडे परिवार के हैं, के हैं। आपका अपने 2 लाइनें क्यों सुनी थी, वो इसका प्रत्युत्तर तो मैं कल ही दे देना चाहता था जी लेकिन उसमें नहीं मिला। पांडे जी आवाज आ रही है? जी आ रही माइक बंद करा पहले। पहले माइक बंद करो तब आएगी। माइक बंद कर लीजिए, माइक देखिए बगल में लगी है माइक। पांडे जी अपनी माइक बंद कर लें। माइक बंद करिए अपनी। वो अब आई आवाज? हाँ आई, आ गई शंकर ने दया का भाव त्यागा है। वाह, आज मन में लग रहा बाराह जागा है। वाह कल की लाइन पे पढ़ रहा हूँ, कल वाली लाइन पे। जी, दया शंकर ने दया का भाव त्यागा है, आज मन में लग रहा बाराह जागा है। गांडियों संग में उमंग शारंग तानते हैं, चक्र में चक्राए गढ़े सुजान को जानते। वाह श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक को अमर कर दिया सर। जी चेतना वज्र का कर प्रहार जड़ता के शैलखंड तोड़े। वाह, सांस्कृतिक धरातल से तुमने कविता के मानदंड तोड़े। वाह, तुमने प्रताप की गंजित की नूतन करार से परिपाटी। वाह, लिख दिया गरल के पन्नों पर पीयूष कांत हल्दी घाटी। वाह, बहुत स्वागत। मेवाड़ केसरी राणा के रण की तुमने गति प्रकट किया।
वाह रणनीति चौकड़ी भरवाकर तुमने चेतक को हमर किया पांडे जी। वाह वाह, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। ये जो युद्ध चल रहा है जी पत्रकारों का और पुलिस का, जी इसमें जब हमने पत्रकारों के तो कल पढ़ा था, जी उसके प्रत्युत्तर में पुलिस बच गई थी। जी हमारे विचार से गोंडा की पुलिस को भी हमने 4 लाइनें समर्पित किया। बांदा की, माता की जी वैसे वैसे हमारा मानना तो ये है सर, जी पुलिस बहुत मेहनत करती है, जी 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहती है। जी सारी पुलिस पे हमने नहीं लिखा, लेकिन बांदा की पुलिस पे हमारे कुछ दूसरे विचार आए। जी, क्या हो तो कब बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। मैं हूँ पुलिस जिला बांदा की, डरती नहीं किसी से हूँ। वाह मैं हूँ पुलिस जिला बांदा की, डरती नहीं किसी से हूँ। जिस क्षण सम्मुख करे मीडिया, तत्क्षण घुसता तत्क्षण हूँ। जी जी जिस क्षण सम्मुख करे मीडिया, तत्क्षण घुसता तत्क्षक हूँ। जी गुंडागर्दी अनंत क्षमाक्षम जी, करो छिछोरी झोंके। वाह गुंडागर्दी अनंत क्षमाक्षम करो छिछोरी झोंके। जेब गरम हो, हाथ नरम हो, प्याला चूम चूम के। वाह पुलिस नरेनी की कहती, यदि मिला पिलाने वाला है। वाह नरेनी बांदा, जी पुलिस नरेनी की कहती, यदि मिला पिलाने वाला है, वह जैसा चाहे कर सकता, खुला रहा हर ताला। वाह जी वो भी उससे टकराएगा। अगर पिलाने वाले से कोई भिड़ रहा है जी तो उसको क्या जवाब देती है पुलिस? जी कि वो भी उससे टकराएगा, कर अंदर जड़ दे ताला। जी देसी और विदेशी पर भी बिक जाता वर्दी वाला। वाह इस वर्दी की माइक बंद करना है। धर्मवीर जी कृपया माइक बंद कर लें। जी जी जो भी उससे टकराएगा, कर अंदर जड़ दे ताला। देसी और विदेशी पर भी बिक जाता वर्दी वाला। वाह नारायणी का वाह इस वर्दी की धाक बहुत है। वाह फंस जाते भोले भाले। वाह जेब भर नहीं, अगर जेब भर जाती है तो जगत नहीं भरती है। जब जी जेब भर नहीं, कंठ तर नहीं, तो खुलते हैं ना ताले। वाह कि जेब गरम और कंठ तर अगर नहीं होता सकते नहीं है। नारायणी की पुलिस जी कि जेब भर नहीं, कंठ तर नहीं, तो खुलते हैं ना ताले। जी इनकी मर्यादा को देखो, जी जग में जमकर छाई है। वाह बुरा और सुंदरी के आगे भी पैंटनी बजाई। वाह ये हमको हमारे बारों में रहते हैं, जी हर जगह बिकने वाले हैं सर। जी तो सर यही जी स्मारक लाइने नरेनी पुलिस बांदा की है। जी धन्यवाद सर जी। लास्ट में मैं सर जी निवेदन के साथ मैं कहना चाहूंगा, जी मैं अपने साथियों से, मैं पत्रकार बंधुओं से, जी कि आप लोग उस झाड़ू की तरह बनिए जी जिनकी तीलियां एक सूत्र में पिरोई हुई होती है सर, और वो गंदगी साफ करने का कार्य करती है। जी उस झाड़ू की तरह आप ना बने कि एक सूत्र में न रह करके आप मिक्स करके रहे और आप इसी गंदगी बन जाए। वाह कहने का आशय ये है कि हमारे जितने भी सम्मानित साथी इस समय लाइव हैं, या जो भी मेरे सम्मानित साथी हम लोगों को देख रहे हैं, वो उस झाड़ू की तरह बने कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस पैसा रूपी जो धागा है उसमें बंद करके, और हम
इन गंदगी को जो भी आज के हमारे सामाजिक परिवेश में हमारे पत्रकार भाइयों के साथ में जो व्यवहार की भावना रखते हुए कार्य कर रहे हैं, आताताई लोगों के द्वारा उन लोगों को हम साफ करने का कार्य करें। और उसका सूत्र एक ही है कि हम लोग एक समय पद करके अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के भागे रूपी सूत्र में और हम इनको साफ करने का कार्य करेंगे। और फिर क्योंकि भविष्य में हमारे ऊपर कोई ऐसा अमानवीय व्यवहार न होने पाए, इसके लिए मुझे सतर्क रहना पड़ेगा सर जी। मैं इस शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूं। सभी को धन्यवाद, क्योंकि अब समय ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 9 बजे तक होता है और 9:20 हो गया है, ज्यादा आधा घंटे ज्यादा हो गया है। मैं विदाई लेना चाहूंगा। सभी साथियों से मैं पुनः फिर निवेदन करूंगा, हमारे 64 साथी देख रहे हैं, इस ऐप पर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा 64 साथियों कृपया ये अपने अपने मोबाइल से शेयर कर देंगे और कृपया नाम जरूर लिख देंगे। हम देखेंगे आज कितने साथी हमारे लिख रहे हैं। कल मैंने देखा था तो बहुत कम साथियों ने लाइव को शेयर किया था, बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं आज देखता हूं कितने साथी हमारी इस आदेश को मानते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं और आप लोग करते हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और मैं जानता हूं मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता हूं। तो ये काम सभी साथी करेंगे। थोड़ा कष्टदायी जरूर होगा 2-4 मिनट के लिए, तो आप लोग देखिए और कम से कम 2-2, 5-5 ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे लिखिए अब तक टीवी, उसको शेयर करिए ताकि लोग अधिक देर तक देख सकें, क्योंकि लाइव अभी खत्म हो जाएगा इस पर, तो इस पर फिर आपका ये लाइव नहीं दिखाई देगा, फिर ये आपका लाइव यूट्यूब पे दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर हम वीडियो डाउनलोड कर देते हैं और उस पर ये चला भी देते हैं। तो कृपया आप वो शेयर करने का कष्ट करें, तो जिससे लोग अधिक से अधिक देख सकें और आपसे प्रेरणा ले सकें और आपके साथ जुड़ सकें। और मैं साथियों एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी साथी अपने अपने पड़ोस के लोगों से कहें कि 1-2 लोग जरूर लाइव पे आए, अपनी पत्रकारों की समस्या के साथ साथ अपनी समस्या रखें और हम लोग उनकी भी समस्या जनता की अदालत में रखेंगे और इसके साथ हम ये काम जरूर करेंगे। इसी बात मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज माननीय मुलायम सिंह यादव इटावा में अंतिम सांस लिया, मगर पूरे देश के लोग इटावा को जान गए, जिंदा थे तभी जान गए और आज जब वो चले गए तभी लोग आज इटावा की धरती को नमन किया। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कभी मरूं, जब कभी मैं ये राख में मिल जाऊं या खाक में मिल जाऊं, तो एक बार जनपद सीतापुर का नाम जरूर आए कि राजेश कुमार सिद्धार्थ